नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू विंग जो है वो भाजपा के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन कर रही है। साफ तौर पे जो डिलिमिटेशन कमेटी का जो फाइनल ड्राफ्ट आया है उसको भी लेकर ये लोग विरोध जता रहे हैं। और दूसरा जो अलग अलग युवा जो हैं वो चाहे बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स हों, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स हों या फिर अन्य बेरोजगार हों, जेके पीएससी जेके एसएसबी से जुड़े हुए जो यूथ है उनके समर्थन में यहाँ पर सरकार समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर एनसी की विंग आज जम्मू में बाहर निकली है। साफ तौर पे कल संसद में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो यूथ के जो डिमांड्स है उसे फुलफिल नहीं कर रही है। आप ये बताइए, कल डॉक्टर साहब भी संसद में बोले, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सारे मुद्दे हैं और फाइनली आप लोग भी बाहर निकले हैं। देखिए, आज हम जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। स्पेशली जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन है, उनका जो दर्द जो इनको दिख नहीं रहा, उनकी समस्याएं इनको दिख नहीं रही। मुझे ये समझ नहीं आ रही क्यों नहीं आज तक उनको एलजी साहब ने अपना टाइम देकर उनकी बात सुनने की हिम्मत रखी। क्यों नहीं एलजी साहब उनकी बात सुन पा रहे? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता अपने आप को यहाँ कहलाते हैं उनके कानों तले जूं रेंगरी? क्यों वो इनको इग्नोर कर रहे हैं? क्यों उनके मंत्री यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमने तो अभी तक सुना नहीं है? क्या हमारे वो जो सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो आपके मीडिया के राही बयान दिया कि हमें नहीं पता क्या हो रहा, क्या वो जम्मू कश्मीर का, अगर वो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं, क्या उनको ये नहीं पता जम्मू कश्मीर के क्या हालत है? क्या उनको ये दिख नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान किस परेशानी में गुजर रहा है? क्यों उनको जम्मू कश्मीर के नौजवान की इतनी मतलब कि वो परवाह क्यों नहीं कर रहे? क्यों वो जम्मू कश्मीर के नौजवान को इग्नोर कर रहे हैं? हम आज कड़े शब्दों में आपको ये सबको आपके राही ये बता देना चाहते हैं, उनके तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि होश में आओ, नौजवान को मत भटकाओ। जब इलेक्शन होती है तब उनके साथ आप झूठे वादे कर कर उनको अपनी तरफ खींचते हो। इलेक्शन के बाद जब आपका उल्लू सीधा हो जाता है उसके बाद आप उनकी तरफ देखते भी नहीं हो, उनको सुनते तक नहीं हो, इवन आप मीडिया में भी उनको नहीं देखते। हमारा बॉर्डर बटालियन का बच्चा, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो पिछले कई समय से अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, पर उनकी किस्मत में एक लाठी थी, लाठी मिलती है, बहनों, हमारी बहनों को भी नहीं छोड़ा गया, उनकी बाजुएं तक टूट गई, उनको डिटेन करके अंदर कर दिया जाता है, ना कि उनकी आवाज़ सुनी जाती है। इन्होंने इलेक्शन के टाइम पर उनसे 310 रुपये पर कैंडिडेट लिया, 310 रुपये। मेरे हिसाब से 30 से 35 हज़ार बच्चे ने फॉर्म भरा होगा, वो पैसा इकट्ठा कर लिया करोड़ों के हिसाब से, पर उनकी नौकरियां अभी तक नहीं मिली। जब राजनाथ सिंह जी और अपना बॉर्डर पे गए, उन्होंने 2018 में ये चीज़ रखी, उन्होंने इस चीज़ को स्थापित किया, इस चीज़ को उन्होंने बनाया, पर आज जब 2019 में इन्होंने अपना फिजिकली टेस्ट पास किया और अभी तक इनकी यही मांग है हमारा एक पेपर लिया जाए और हमें नौकरी दिया जाए। उसकी बजाय उन्होंने इनको तोहफा दिया कि एक और नई लिस्ट निकाल दी, इनका फ्यूचर ख़त्म कर दिया, नई लिस्ट वाले उनके साथ कर दिए। और अभी साथ में डिलिमिटेशन को लेकर भी एनसी ने अपना जो है वो रुख साफ कर दिया कि वो उनके पक्ष में नहीं है। देखिए, डिलिमिटेशन ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने घर में बैठाकर ये बनाई हुई है, और डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सिर्फ जो डिलिमिटेशन वालों ने सेंड की है ये सिर्फ उन्होंने आगे आप मीडिया के सामने रखी है। बाकी ये रिपोर्ट जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई और प्री प्लानिंग रिपोर्ट है। साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ के पक्ष में जम्मू में प्रदर्शन करती हुई वहीं डिलिमिटेशन को भी सिरे से नकारती हुई कि ये भाजपा के टेबल पर अंदर बैठकर उन्होंने ही ये बनाई है और उन तक ही ये हम तक नहीं आई है, और उसको भी अपोज करते हुए साफ तौर पे ये मांग करते हुए कि इसको भी लेकर जो है वो देखा जाए कि क्या कुछ हो सकता है। वहीं दूसरी बात, जो चाहे वो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हों, BSF CA एस्पिरेंट्स हों, JK PSC JK SSB के तमाम जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिनको खासतौर पर सरकार तरजीह नहीं दे रही है उनके फिजिकल टेस्ट के बाद भी, तो उसको देखते हुए ये लोग आज उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, अर्शद टाइम्स जम्मू।